बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डोमेन और रेंज आपका मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हर एक एग्जाम में आपका इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपको फंक्शन क्या गिवन है, 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, डोमेन में कौन से पॉइंट्स आते हैं या x की कौन सी वैल्यूज आती हैं जो आपको बतानी है। ठीक है, तो डोमेन में वो वैल्यूज आती हैं एक्स की जिसके लिए आपका फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो रहा हो। ठीक है, अगर आप देखें डिफाइंड कब होगा या नॉट डिफाइंड कब होगा, नॉट डिफाइंड तब होता है जब आपका 1/0 की टाइप की इस तरीके की फॉर्म बन जाए, आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। हालांकि लेकिन जो 1/0 की फॉर्म का हो जाए वो नॉट डिफाइंड। तो आप देखो डिनोमिनेटर में एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है क्या होता है कि इंटीजर्स पे इंटीजर वैल्यू देता है, और अगर हम इंटरवल की बात करें तो उस इंटरवल में जो उससे छोटा वाला आपका इंटीजर होगा वो वाली वैल्यू देगा। जैसे हमने ये एक इंटरवल लिया, इसमें अगर देखो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0। 0 पे भी 0 होगी, और जो 0 से बड़े पॉइंट और 1 से छोटे इंटीजर्स होंगे, नंबर्स होंगे, इंटीजर्स नहीं जो आपकी डेसिमल्स या रेशनल इरेशनल जो भी नंबर्स है उन पे वैल्यू कितना देगा, आपको 0 देगा। अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो आपकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ठीक, अगर मैं यहां पे रखती हूं, अगर मैं इंटीजर्स रखती हूं नीचे, मतलब मैंने x क्या लिए, इंटीजर्स लिए। ठीक है, मतलब x बिलोंग्स कर रहा है आपका z में। तो जब z में बिलोंग करेगा तो आप जब वैल्यू रखोगे, जैसे मैंने x = 1 लिया तो आपका आ गया 1 - 1, जो कि आपकी क्या है, नॉट डिफाइंड वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है। अगर मैं x = कितना लूं, -1 लूं, तब भी आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तब भी आपकी 1/0 की फॉर्म बन जाएगी। -2 लूं या मतलब जो भी इंटीजर्स लूंगी उस पे क्या होगा, आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब क्या है, डोमेन में आपके सारे इंटीजर्स क्या हो गए, हट गए हैं डोमेन से। और इंटीजर्स से अगर आप कोई भी नंबर लोगे, जैसे मैंने क्या लिया, x = 0.1 लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√0.1 माइनस का 0, मतलब 1/√0.1 आ गई। ठीक है, ये एक नंबर है, तो इसके लिए क्या आपका फंक्शन डिफाइंड है। तो जो भी आपके इंटीजर्स से अलग जो भी रियल नंबर्स होंगे उनके लिए आपका फंक्शन डिफाइन है, लेकिन इंटीजर्स पे क्या है, आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो आपका जो डोमेन आ गया है वो कितना हो गया, r - z, मतलब आपने रियल नंबर्स में से सारे इंटीजर्स को क्या कर दिया, हटा दिया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया है। तो डोमेन निकालने के लिए आप सबसे पहले यही देखिएगा कि आपका फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे डिफाइन है या किन किन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं है। तो जिन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होता है वो आपके डोमेन से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो इस तरीके के अच्छे कॉन्सेप्ट देखने के लिए अपने चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।